बहुत ही अच्छा काम होने जा रहा है हमारे सेक्टर में और हर साल हमारे ये पौधा ग्रहण इस पार्क में होता है। और आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल के पौधे लगे हुए हैं उनकी कितनी केयर हुई है, क्योंकि एक पौधा ग्रहण करना एक और बात है और उसकी देखभाल करना दूसरी बात है। तो मैं यहाँ के जो सेक्टर वासी हैं, सेक्टर 27C के 27D के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह ये पौधों को लुक आफ्टर किया और आज हम इतना हरियाली और इतने पेड़ पौधे, सुंदर खूबसूरत पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं, आज आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं पौधे लगाने के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट। मैं भारत विकास परिषद ईस्ट 1 की महिला प्रमुख से भागिता हूँ। मैं महिला इसकी, और आज हमने जो यहाँ पे 27C में के पार्क में आज पौधे लगाए हैं। आज एक तो दिल खुश हो गया कि छोटे छोटे बच्चे भी आज आए हैं पौधे लगाने के लिए, कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो पौधे लगा रही है, और पौधे लगाने का उनका एक्चुअल में महत्व उनके लिए है ये सारी चीज़ें, कि बच्चों के साथ में जो हम पौधे लगा रहे हैं वो हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर अगर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। तो ट्री प्लांटेशन का लगाने का महत्व यही है कि एटलीस्ट हमें ऑक्सीजन, हमें वातावरण अच्छा मिले, ये चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं। और इस पार्क में आज हमने 50 पौधे लगाए हैं, लेकिन हमारे भारत विकास परिषद की तरफ से 1500 पौधों का हमने टारगेट रखा हुआ है। और हम राहुल जी को भी ये कहना चाह रहे हैं, जब हमारा ये अभियान होएगा तो हम चाहते हैं कि थोड़े फ्रूट प्लांट्स हमें मिल जाए, सो दैट हम वो बच्चों को बताया जाए ये फ्रूट किस चीज़ का है और ये फ्रूट क्यों, हमें विटामिन किस चीज़ के विटामिन हमें मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें, और भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। धीरे धीरे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, मास मैरिजेस करते हैं हम, गरीबों का जितना भी ध्यान मेडिकली और फिजिकली भी जो हमारे को हेल्प होती है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, हम कोशिश ये करें। अवेयरनेस कैंप्स है, मेडिकल कैंप्स है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन गिनती हम अगर गिनने शुरू कर दें तो हमारा ख़त्म होने में वो नहीं होएगा। तो दिस इज़ व्हाट भारत विकास परिषद इज डूइंग, ये सारी चीज़। देखिए, ऐसे है हर साल जो है हम कम से कम 4 से 5,000 पौधा अपने वार्ड के अंदर लगाते हैं। इस बार भारतीय विकास परिषद के सहयोग से हम इसको डबल कर देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि सेक्टर 27C, सेक्टर 27D के जितने निवासी हैं, बच्चों तक आके उन्होंने पौधा लगाया। आप चाहे सर्वे करवा लो, जितना हरा भरा सेक्टर वार्ड हमारा है शायद ही कोई होगा। ये मैं नहीं बोलता, ये हर साल अखबार बोलते हैं, अखबार लिखते हैं। नहीं है तो शायद आपने भी पढ़ा होगा, मेरे पास कटिंगें पड़ी है कि सबसे हरा भरा जो है सेक्टर वार्ड जो है वो सेक्टर 27, 28 तो पहले था, अभी 29 को हम बहुत ज़्यादा ग्रीन कर रहे हैं। सर ये तो बहुत, मैं कहूँगा ये तो हमारी भारतीय विकास परिषद करती है। अभी आपको पता लगा कि कांग्रेस वाले भी भारतीय विकास परिषद से पौधे लेकर है उनका मार्का लगा के जो है वो आज जो है प्लांटेशन कर रहे हैं। सर ऐसे है कि इस बहाने हमारे भारत विकास परिषद का नाम भी आगे जा रहा है। हाँ, और सब कुछ आगे हमारी भारत विकास परिषद का अगर वो नाम यूज़ कर सकते हैं तो क्या बात है। उनको ये डर पड़ गया है ना कि भारत विकास परिषद क्या कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे सबसे भाई राहुल जी इधर आइए। हाँ, ये हमारे पता क्या है, ये हमारे वो बॉटनी के डॉक्टर हैं। बिल्कुल इनकी तो परिचय। मैं इनको शुरू से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जब भी मुझे कोई समस्या आती है, स्पेशली ये पौधों की जो है, मैं इनसे गाइड लेता हूँ। मैं अपने फार्म पे भी कोई पौधे लगाने होते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई ये लगा लूँ, ये बोलते हैं अभी नहीं लगाना, ये 2 महीने बाद छोड़ के लगाना। ट्रांसप्लांट भी किए? हाँ, वो भी किए हैं। और ये हमेशा इस सेक्टर की नहीं, पूरे चंडीगढ़ जो ग्रुप इनका बनाया हुआ है उसके अंदर समस्याओं को भी हल करते हैं, पूरे चंडीगढ़ की देख रेख करते हैं। अगर आज ये एक वॉच वो क्या कहते हैं कि ना करते होते, आज कॉरपोरेशन हॉर्टिकल्चर जो है, मैं ये नहीं कहता कि लूट के खा जाता पर छोड़ता ना, ये हमेशा निगाह रखते हैं।
नमस्कार सबको। होना ये चाहिए कि पेड़, हम ये प्लांटेशन वीक चल रहा है या मंथ चल रहा है, बरसातों का मानसून, तो पेड़ लगने चाहिए। लेकिन पेड़ लगने के बाद हमें अडॉप्ट भी करना चाहिए कि हम दोबारा आके विज़िट करें कि हमने जो पेड़ लगाए हैं वो बरसात के बाद में कैसे हैं, सितंबर में कैसे हैं, अक्टूबर में कैसे हैं, दिसंबर जब ठंड होती है उस समय कैसे हैं। और अगर कोई पेड़ मर गया तो उसकी गैप फिलिंग करें। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने 100 पेड़ लगाया, 10 मर गए, तो अगले साल से पहले या अगले साल हम उन 100 को पहले पूरा करें, फिर हम नई जगह पे जाएं। मैं तो यही कहूँगी, देखो भारत विकास परिषद का हमेशा एम ये रहा है कि किसी तरह से भारत की, और अभी हम वैसे चंडीगढ़ प्रांत को लुक आफ्टर करते हैं, वो उसमें इसकी ग्रोथ हो, लोगों का सेफ्टी हो और हम सब लोगों को अवेयर करें। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों की अवेयरनेस कम है। मैं वैसे स्टेट की महिला संयोजक हूँ, तो मेरी ज़्यादा प्रोजेक्ट महिलाओं को अवेयरनेस करने की है हर बात के लिए भी। वो कैसे इंडिपेंडेंट बने, घर से बाहर निकलें, हम उनके लिए प्रोजेक्ट्स कराते हैं, घर में आए, देखें, ताकि कुछ जानें वो दुनिया में क्या है। तो इस तरह के हमारे बहुत लंबी लिस्ट है वैसे प्रोजेक्ट्स करने की। और उन मनोरंजन के लिए भी हमारे लिए बहुत से ऐसे त्यौहार सेलिब्रेशंस भी हैं जिनके लिए मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हार्ड प्रोजेक्ट्स ही करते हैं। तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करने के लिए बाल संस्कार हमारे लिए वो कैंप्स लगते हैं जिसमें हम बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, हमारे भारत की संस्कृति भूल ना पाएँ वो। तो वो सब हमारा एम है। तो अब हम आशा करते हैं कि इस तरह से हम हर साल लगे रहें। पहले तो ये है कि मैं तो दास हूँ, मैं ना इवेंट का, ना प्रेसिडेंट, ना सेक्रेटरी, कुछ नहीं। दूसरी बात ये है, मेरा जो व्यूज़ है कि हम वो प्लांट लगाएं जिससे कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहे। जैसे रात की रानी है, नई सैर करनी है, अगले कहते खुशबू लेंगे, चलो चलें, अच्छी खुशबू होगी पार्क में, इंजॉय ज़्यादा करेंगे, सुबह भी मिलेगी, रात को भी मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से जो है फलों के खूबसूरती के लिए, जैसे हमारा रोज़ गार्डन है, रोज़ गार्डन फेस्टिवल होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ गार्डन फेस्टिवल रोज़ 16 सेक्टर में हो, वो हर गार्डन में हो, ताकि चंडीगढ़ के हर जगह जो है फूल मुस्कुराएं और खिले। थैंक यू।